हमारी, ताला उसका। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। दोनों हद दर्जे के गप्पी हैं। कोई ना, इन्हें मटर ला कर दे दो, बातें करते करते वो भी छीन लेंगे। काय को इतना किटकिट कर रही है बीड़ू? देखना अभी कुछ होएगा। इनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। चटर पटर चलो। चिनू, हमें ये दरवाजा खोलना पड़ेगा। अरे लेकिन कैसे खोलेंगे? ये अय्यार के खून का ताला है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। चिनू, आका, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जिस तरह जहर जहर को काटता है, वैसे ही अय्यार का जादू ही काटेगा। मतलब? अरे जिनू, हमारे पास तो अय्यार की ताकत है ना। माशाअल्लाह। फिर जाओ, ले आओ। अरे रुकना बीड़ू, वो देख। जफर की जादुई छड़ी, ये क्या चल रहा है बीड़ू? पता नहीं चटर पटर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आके देखते हैं क्या होता है। खुल गया, दरवाजा खुल गया। लेकिन छड़ी कहाँ गायब हो गई? क्योंकि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ का दरवाजा तो खुल गया। ये निकम्मा शहजादा मुझे काबू नहीं कर पाए। ठीक है जनू, तुम यहाँ का पहरा दो, हम आते हैं। लेकिन आका, ध्यान रहे, ये दरवाजा अपने आप ही चंद लम्हों में बंद हो जाएगा। हम यूं गए और यूं आए। चटर पटर, मेरा बच्चा है तो। जहर ने इतने जल्दी वापस जहर बना दिया, बेहतरीन। इसी रंग की किसी जहर से हमारे अय्यार बनने से पहले जहर हमारे जख्मों को ठीक किया करती थी। समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या घुस गया उसके दिमाग में। बचपन का प्यार, भाई बहन का साथ, सब हट गया है। सजा दी, डांटा, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। और अब देख लो, काले चिराग के हम इतने करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बहन याद आती है। उस जहर को हम दूर नहीं रख सकते। हमें एक मर्तबा जाकर उससे बात करनी चाहिए, उसे प्यार से, दुलार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जहर के पास ले चलो। मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यारे खजूर, अब उनको याद कर रहे है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तेरी बारात में नाच रही है। अरे क्या भूल क्या रही हो तुम? ज्यादा फन मत समझा क्या? तेरी चोरी पकड़ी गई। चोरी कौन सी चोरी? कैसी चोरी? किस बात की चोरी? अभी तो सिर्फ अपन बोल रही है, कल को पूरा बगदाद बोलेगा और परसों को अक्का दुनिया। अरे बगदाद क्या बोलेगा? वही जो अपन बोल रही है। अरे लेकिन तुम क्या बोल रही हो? वही जो दुनिया बोलेगी। अरे दुनिया क्या बोलेगी? अरे तुम्हारी बातें सुन के मेरे सर में दर्द होने लग गया। अब तेरा दर्द, खेल पील सब खल्लास होने वाला शाने। अरे ये कौन सी जुबान है? यस्मीन अंदर गई, बोले तो चक्का। चलता जा रहा है, पता नहीं सफर ने संदूक कहाँ रख दिया।
तब हम इससे मोहब्बत करते थे। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अब इसकी या किसी की भी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोलती बंद हो गई। बंद तो तुम्हें करना चाहिए चोरनी, वो भी कैद खाने में। हमारे मसले में टांग अड़ाए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होता क्या? ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अरे पर सवाल क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिद करना सिर्फ शहजादों को नहीं आता, तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा। तुम्हारी प्यारी प्यारी की मुंह की टांग तो मैं तोड़ के रहूंगी। संदूक इधर दो। तुम्हें कैसे पता हमारी मुहिम के बारे में? जो भी है, देखो वैसे हैं हम बड़े दिलदार किस्म के शख्स, लेकिन ये तुम्हें नहीं दे सकते, समझा करो। संदूक इधर दो। नहीं ऐसा दूंगा। क्या है इसमें? देखो देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपन भूसा नहीं खाती। इसका मतलब मेरा दिमाग भूसा है। और क्या, अपनी बहन को भी यही लगता है। अभी गुफा से आएगी तो खुद पूछ लेना। हैला। मतलब टूटी गुफा में ये कब हुआ? मारे गए बेटा जी, मारे गए। आका को अगर पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? आका गुफा को बंद होने में बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं अब। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे क्या बताए, इतना शोर क्या मचा रहे हैं? आका जल्दी कीजिए, आका आका जल्दी कीजिए। सही खेल गए, लगता है इस गुफा का दरवाजा बंद होने वाला है। इस खजूर को क्या हो रहा है अचानक? अलादीन, नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा बेटा चाहे कितने भी गधे क्यों ना, कितने भी बेवकूफ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। आका चल जीनू, तू कर सकता है बाप। रुक मत, चल। मैं जानता हूँ जिन्हें तुम डरे हुए हो, लेकिन डरते वो हैं जो अकेले होते। तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई। तेरी मदद करो, वरना आका और टोनी हमेशा के लिए गुफा में रह जाएंगे। बहुत हो गया। भाई और प्यारी परेशानी की कर। मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया।
भागो। तुझे करना होगा बीडू, अपने आका के लिए, अपने भाई के लिए। अगर अभी तू रुक गया ना तो बहुत बुरा होगा जीनू। कर कर कोशिश करता रहे बीडू। वो खुशखबरी ये है कि हमें नौकरी मिल गई। आप बिल्कुल सही कर रही है आपा, बस थोड़ा जल्दी कीजिए। मैं वापस आ गया, मैं आजाद हो गया, मैं वापस आ गया आपा। तुम्हें ये बात तो मालूम होगी, जो चिराग से जिन को आजाद करता है उसे जिन की हर बात माननी होती है। मैंने तुम्हें इस कैद से आजाद किया है गुच्चा, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे काला चिराग चाहिए। काला चिराग? वैसे तेरे को उनकी जुबान समझ आए ना आए, आज तेरे को सब समझ आएगा बिडू। मक्खन मलाई तेरी अच्छी जिंदगी है और आज तेरी जिंदगी का सवाल है बाप। ना थकने का ना रुकने का। क्या दम लगा जीनू, दम लगा। अलादीन नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं जानता हूँ जिन्हों तुम डरे हुए हो, लेकिन डरते वो हैं जो अकेले होते हैं। तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। तुम चाहे कितने भी गधे क्यों ना हो, कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। आका, जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भाई, भाई, तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। अम्मी, 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 हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत हो गया, अब हम तुझे अपने अपनों को सताने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। सुल्ताना, आई और प्यारी परेशानी की कहा है? हमने उन लोगों को खत्म कर दिया। हैला, दरवाजा बंद होने को है बिडू, कुछ कर वरना तेरा आका। आका नहीं, हाय
मेरे लिए मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मस्त है बॉब, ऐसे ही लगा रहे। तुम ठीक हो? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? चोर यहाँ से जाओ। तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं। मेरे 3 गिनने पर इसे धक्का दो, ठीक है? 1 2 3। चलो हमें वो संदूक लेना है। चलो अलादीन, चलो। जिनू भाई, भाई, जिनू, जिनू, जिनू आंखें खोलो। जिनू, जिनू आंखें खोलो तुम अपनी। तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, नहीं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, हम नाराज हो जाएंगे तुमसे। फिक्र मत करो अलादीन, जीनू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम वहां क्यों आई थी? क्या? कहाँ? वहां गुफा में। अगर तुम नहीं आती तो हम अपना काम चुपचाप करके वहां से निकल जाते और जिनू का भी ये हाल नहीं होता। तो तुम कह रहे हो कि जिनू का ये हाल मेरी वजह से हुआ है? तुम्हें ये तो याद ही नहीं होगा कि मैं गुफा में बस अपना सीधे से सवाल का जवाब देने आई थी कि तुम वहां क्या कर रहे थे? हम तुम सबको सफर से बचाने की कोशिश कर रहे थे, और क्या। अब खुश? सही खेल गए। देखो चोरनी, सफर बहुत खतरनाक है। वो बुरा इंसान नहीं है, वो शैतान है, शैतान। इंसानियत का, सच्चाई का। इसलिए उस दुश्मन को खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस। हम जानते थे। बड़ी साथ हम जानते थे तुम सफर के साथ हाथ मिला ही नहीं सकते। हमारी जान पहचान हुए अभी वक्त कम हुआ है, पर तुम्हें देखते ही हमारे दिल ने तुम्हें पहचान लिया। सच? हम जानते थे तुम सफर के खतरनाक मंसूबों में उसका साथ कभी नहीं दोगे, पर आज तुमने खुद अपने मुंह से ये बात बोलकर हमें बहुत बड़ी खुशी दी। तुमने हमारे यकीन की इज्जत रखी। खुश रहो। शुक्रिया बड़ी साथ। हम जानते हैं कि जफर अय्यार है, पर तुम नेक हो, सच्चे हो, साफ दिल, जाबाज हो। तुम्हारा पलड़ा बहुत भारी है, तुम सफर को जरूर हराओगे। यास्मिन, तुम बगदाद को बचाना चाहती हो ना? तुम दोनों का मकसद एक है, दुश्मन भी एक है। हमारी मानो तो हाथ मिला लो तुम दोनों। एक बार जफर को हरा लो, फिर जिंदगी भर आपस में लड़ते रहना। तुम मुझे वैसे तो बहुत परेशान करते हो, पर बगदाद की आवाम के दुखों से ज्यादा नहीं। मतलब सीधे सीधे दोनों हाथ मिलाओ ना बिडू। बोले तो झकास। अलादीन, तुम जीनू के पास रुको, उसे होश आ जाए तो तुम आगे की तैयारी शुरू कर देना। जीनू भोला है और बहुत हिम्मत है इसमें, देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यास्मिन,
चटर पटर तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी। सफर की जादुई छड़ी तो गुफा में एक बार इस्तेमाल करते ही गायब हो गई थी। उसके इस दस्ताने को संभाल कर रखना होगा। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं जीनू, इसलिए तुम्हें जल्दी से उठकर हमें समझाना होगा कि बेहोश होते होते तुमने हमें भाई कहकर क्यों पुकारा था। काला चिराग, जहर हमने सोचा था कि अगर तुम दोबारा कोई गलती करोगे तो हम माफ कर देंगे तुम्हें। तुमने धोखा दिया हमें, धोखा। हम धोखे की कोई माफी नहीं देते। भाई जीनू, 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 ओ जीनू, शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे। मैं सब बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। भाई, तुम हमें भाईजान कहकर बुलाने का हक खो चुकी हो तुम जहर। भाईजान, मैं आपको सब समझाती हूँ, आप फिर से गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। क्या भाईजान? अपनी आंखों से देखा हमने, उस कैदी अंगूठी छाप को तुमने आजाद कर दिया। काले चिराग की बातें कर रही थी तुम तो, और क्या क्या क्या? भाईजान, हमने सोचा कि शायद हम तुमसे है ना बड़ी बेरहमी से पेश आए, हमारे दिल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन तुमने हमें शमशीर उठाने पे मजबूर कर दिया जहर। अब आया वक्त मेरे कुछ करने का। सुल्तान, चुप! अगर तुमने एक भी लफ्ज कहा तो उसका जवाब हमारा मुक्का देगा। दफा हो जा। यही तो मैं चाहता था। अब अगर दिमाग ठंडा होने के बाद तुझे ख्याल आया कि मैं कहां हूं तो मैं बता दूंगा, मुझे तो तूने ही दफा किया था। आप हमेशा ऐसे ही अपने जिद के पक्के रहे।
और आज आपकी जिद है कि आप मुझे खत्म करना चाहते हैं। हाँ, आपकी हर जिद में मैंने आपका साथ दिया है ना, इसमें भी दूंगी। आप मुझे गद्दारी की जुर्म में सजाए मौत देना चाहते हैं ना, मार दीजिए मुझे। और एक बार सोचिए भाईजान, अलादीन के आने से पहले महल में आपकी इजाजत के बगैर एक सूरज की किरण तक नहीं आ सकती थी। आज चोरियां हो रही है। बगदाद का सुल्तान, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, दो जादुई ताकतें चुरा के ले गया। कैसे? सोचिए भाई साहब, सोचिए। अब अभी बहुत गुस्से में है। अब मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल दीजिए। आप मुझे मारना चाहते हैं ना, मार दीजिए। पर ठंडे दिमाग से सोचिए जरूर भाई। अलादीन के आने पर ही क्यों? आपको सच दिखला कर ही रहूंगी भाईजान। फिर उसके लिए मुझे चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। आप बस चंद लम्हों का इंतजार करिए, उसके बाद आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो, तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम भी फिक्र मत करो जिनू, और अम्मी के सबसे चहेते बेटे के भाई। सबसे चहेते बेटे के भाई नहीं, सबसे चहेता बेटा। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। बिल्कुल मेरी तरह ना अम्मी। तू भी आ जा, भी आ जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देगा? वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। क्या हो आप ठीक है? छीनू भाई मेरे भाई, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आका आपकी याददाश्त वापस आ गई। गुफा में पहरा देते वक्त मेरी याददाश्त मुझे वापस मिल गई थी। आपको पता है, आज से 18 बरस पहले मैं आपका ही जिन था। भाई थे समोसा खोर। आइए आइए, लजीज समोसे खाइए। शीर कोरमा के दीवाने। अब मैं अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खाऊंगा। वही जान से भी ज्यादा प्यारे मेरे भाई, और आज भी हो। मैं सब याद आ गया जिन्हें। अल्लाह भला हबीबी, आ गई करीबी। आपको पता है आका, मुझे लगता था मैं इस कायनात में एकदम अकेला हूं, लेकिन ये भी नहीं पता था कि मेरा अपना भाई, मेरी अम्मी भी।
बड़ी बड़ी उस्ताद हमारी अम्मी है ना भाई। जब ये बात अम्मी को पता चलेगी तो वो कितनी खुश होंगी। हाँ जिनू, बहुत खुश हो जाएंगी। जिनू, ये रोने का वक्त नहीं है, उस कमीने सफर को रुलाने का वक्त है। अम्मी और बगदाद के सभी लोगों की याददाश्त को वापस लाना है। वो कमीना सफर हम सब का गुनहगार है और उसे हम सब के आंसुओं की कीमत खून देकर चुकानी होगी। ये हुई ना बात। चलिए। लेकिन आका, वो यादें तो गुनाहों की गुफा में है ना, और फिर उसका वो दस्ताना, वो तो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो छड़ी भी तो गायब हो चुकी है। अब वो दरवाजा कैसे खुलेगा? जिनू, हमें कैसे भी करके उस दरवाजे पे पड़े उसके खून के ताले की चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। नहीं आका, ये नामुमकिन है। इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है छोटे। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, तू वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूं छोटे। अंगूठी छाप, मेरे बड़े भाई। बड़े भाई? मतलब तुझे सब याद आ गया? मुझे सब याद आ गया। तुम मेरे बड़े भाई हो। जिनू, ये क्या चक्कर है? अंगूठी का जिन तुम्हारा बड़ा भाई? हाँ भाई, मेरा बड़ा भाई है, और इतना ही नहीं, आपका वफादार जिन भी। अंगूठी के जिन? तुम भी हमारे जिन थे? इसलिए जी आका। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। छोटे के मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए, आप दोनों की याददाश्त वापस आने के लिए, आप दोनों भाइयों को गले लगाने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है आका। तुम अब तक इंतजार कर रहे हो? तो रिश्ते में हम तुम दोनों के भाई लगते हैं। नाम है अलादीन। सिर्फ अलादीन नहीं आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, हाँ, अंगूठी छाप अपनी कमर कस दो, क्योंकि अब जफर से बदला लेने का वक्त आ गया है। हाँ आका, और सबसे पहले उस गुफा का दरवाजा खोलना है। लेकिन आका, घूम फिर के हम फिर उस सवाल पे आ गए, उस गुफा का दरवाजा हम खोलेंगे कैसे? उसका तोड़ मेरे पास है। मार दीजिए मुझे। और एक बार सोचिए भाईजान, अलादीन के आने पर ही क्यों? मैं आपको सच दिखला कर ही रहूंगी भाईजान, फिर उसके लिए मुझे चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। खून का रिश्ता कमजोर होते होते भी हमारे गुस्से और शक पर हावी पड़ गया। नफरत तो नहीं है, लेकिन बहन की मोहब्बत तो वही पुरानी। पुराने रिश्तों को इतनी आसानी से भूला नहीं जाता जहर। आखिर क्यों अलादीन के आने के बाद ही ये सारी चीजें हो रही हैं? आखिर क्यों हम उस लड़के पर इतना भरोसा कर रहे हैं? नया हो या पुराना, है तो वो अलादीन ही ना। एक अय्यार की सबसे बड़ी काली ताकत उसके अंदर होती है। अगर हम उस काली ताकत को बाहर आने के लिए मजबूर कर दें
तो उसकी चुराई हुई सारी यादें जहां कहीं भी है अपने आप आजाद हो जाएंगी। पर वो सब होगा कैसे मुड़ी साहब? आका, अब तो आका कह सकता हूं ना। आका, मैं जबर की कैद में था, लेकिन मेरी सोच आजाद थी। मैं अय्यार, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। सही खेल गए। तो तुम्हें कुछ पता चला? बहुत कुछ। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब दुनिया में सिर्फ 2 कबीले हुआ करते थे, एक अय्यार और दूसरा बिच्छू। अय्यार जान गए थे कि अगर उन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है तो उन्हें वो कीमती पत्थर चाहिए। अब बिच्छू कबीले के पास था। बिच्छू कबीले की एक लड़की को एक अय्यार से इश्क हो गया। सफर कमीनेपंती में अपने बाप दादाओं पर ही गया है। उनमें से एक ने बिच्छू कबीले की एक मासूम लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फैसला लिया गया कि इनकी मोहब्बत के जरिए अय्यार और बिच्छू कबीले हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर बिच्छू कबीले में कोई ये बात नहीं जानता था, ये मोहब्बत अय्यारों की एक साजिश, एक धोखा है उस कीमती पत्थर को हासिल करने के लिए। बस सच्चा इश्क करने वाली उस बेचारी को मौत मिली और अय्यारों को वो कीमती पत्थर। वो दिन है और आज का दिन है। अय्यार आज भी सबसे ताकतवर है और बेचारे बिच्छू कबीले वाले गुमनामी में, दुनिया से दूर आज भी छुप के रहते हैं। बेचारे बिच्छू कबीले वाले, उनसे उनका सब कुछ छीन गया। हाँ, मगर अय्यारों को खत्म करने की ताकत आज भी बिच्छुओं के पास है। कैसी ताकत? ढंग की ताकत। आज भी बिच्छुओं का एक डंग अय्यार की सारी जादुई ताकत खत्म करने के लिए काफी है। तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया शहर। अगर तुम हमें सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो तो हम भी तुम्हारे भाई हैं। तो हम भी वही सच्चाई देखने के लिए तुम पर यकीन करने को तैयार हैं। और सुनो, हमने जो तुम्हें ये जख्म दिए, किसी तरह ना करो। तुम्हें तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि शैतान का सच्चा यार पर अब हमें यार सफर तुम्हारी वफादारी के वादे परखने का वक्त आ चुका है अलादीन। इसका मतलब सफर को खत्म करने में बिच्छू कबीले वाले हमारी मदद कर सकते हैं। पर बिच्छू कबीले वाले तो न जाने कहां छुप के रहते होंगे। और जहां भी रहते हो जिनू, हम उन्हें ढूंढेंगे। शहजादे ऐसे ही होते हैं। मैं आपके साथ हूं। मैं भी। मैं भी। दोस्त हैं हम सब, गैर नहीं, दुश्मनों की अब खैर है। ये किस लिए सुल्तान? एक बार सोचिए भाईजान, अलादीन के आने से पहले महल में आपकी इजाजत के बगैर एक सूरज की किरण तक नहीं आ सकती थी। आज चोरियां हो रही है। बगदाद का सुल्तान, दुनिया का सबसे खतरनाक यार, उसकी दो जादुई ताकतें चुरा के ले गया। हमें शक है कि काला चोर यहीं कहीं आसपास ही है।
शायद तालीम घर में, और हमारा जादुई दस्ताना और जादुई छड़ी भी उसी के आसपास ही होगी। ये चुंबक उसी सच तक पहुंचने का जरिया है। दस्ताना और छड़ी चोरी किया हुए हमारी जिंदगी जाननुम हो गई। कमाल है, लोग जंग में खून बहाते हैं और हम इस मामूली जादू के लिए अपना खून बहा रहे हैं। जादुई चुंबक चमक उठी। हमारी जादुई ताकतें यहीं कहीं हैं। अब हम नहीं, ये जादुई चुंबक अपना काम करेगा। हमें हमारे जादुई दस्ताने जादुई छड़ी तक पहुंचाएगा। तेरा वक्त आ चुका है काले चोर, अब तेरी खैर नहीं। लेकिन हम यहाँ पिच्चू कबीले वालों को कैसे ढूंढेंगे? यहाँ चारों तरफ तो रेत ही रेत है। सब्र रखो छोटे। ठीक है बड़े। छोटे बड़े ये सब क्या चल रहा है? ये इन दोनों के बीच की बात है जोड़नी, तुम जाने दो जाने दो। बिच्छुओं की दुनिया में जाने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप लोगों के पास वहां जाने के बाद वापस लौटने के लिए बहुत कम वक्त होगा। और दूसरी बात, बिच्छू के कबीले वाले इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। सही खेल गए। अब एक चीज और चाहिए, कलाई पर बिच्छू कबीले का खास निशान। अब एक आखिरी बात, बिच्छू इंसानों को उसकी महक से पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा लगे कि बांडा फूटने वाला है तो बोलिएगा बिल्ली को कुत्ते का सलाम। बिल्ली को कुत्ते का सलाम? बिल्ली को कुत्ते का सलाम? अरे सही खेल गए। तुम दोनों इस बात को बार बार दोहरा क्यों रहे हो? बिल्ली को कुत्ते का सलाम, बस इतना याद कर लो। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें कुछ भी करके वहां से किसी एक बिच्छू को मनाकर यहाँ लाना ही पड़ेगा। किसी ऐसे वैसे बिच्छू को नहीं, सबसे नाजुक फूल से दिल वाले बिच्छू को। अरे लेकिन इतने कम वक्त में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तेरा वक्त आ चुका है काले चोर, अब तेरी खैर नहीं। चुंबक किसी तरफ का इशारा कर रहा है। जादुई दरवाजा खोल दे छोटे। गोभी ताजी, पराठा ताजा, खुल जाए जादुई दरवाजा। जी 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 जी। इस दरवाजे में दाखिल होते ही आप बिच्छुओं के कबीले में होंगे। आज जश्न की रात है। आज जरीना रक्स दिखाएगी।
जिस तरह बीन सांप की कमजोरी होती है, वैसे ही ढोल की आवाज बिच्छू की कमजोरी होती है। ढोल की आवाज कानों में पड़ते ही बिच्छू अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने असली रूप में आ जाते हैं। हमें ऐसे आने के लिए मनाना होगा, लेकिन ये कहां से नाजुक सी फूल से दिल की लग रही है। जरीना के अम्मी अब्बू ने अय्यारों की मदद करके उन्हें बिच्छू की दुनिया के राज बता दिए थे। अय्यारों ने अपना फायदा उठाकर जरीना के अम्मी अब्बू को मार दिया। बिच्छू कबीले वालों ने जरीना को पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन उसे समझने की, उसे पहचानने की कोशिश किसी ने नहीं की। दर्द ही दर्द को पहचानता है। एक जरीना ही है जो हमारी परेशानी को समझ सकती है और हमारी मदद कर पाएगी। कहने को सारा कबीला उसके साथ है, पर वो तन्हा है। पर ये अपनी तन्हाई में इतनी खुश कैसे लग रही है? बाकी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोगों को जादुई दरवाजे के अंदर जाना होगा। और हाँ, किसी बिच्छू से अय्यार को खत्म करने की तरकीब पूछना इस कबीले में गुनाह माना जाता है, इसलिए संभल के। आप तीनों की गैर मौजूदगी में मैं यहां सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरी कही हुई सारी बातों को याद रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना अंगूठी छाप। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। आप भी। ये कैसे कपड़े हैं? तुम बिल्कुल बंदर लग रहे हो। तुम भी कोई हुर की परी नहीं लग रही हो। इसे छोड़ो और घुल मिल जाओ, घुल मिल जाओ। मुझे तो ये जरीना अपनी जिंदगी में बड़ी खुश लग रही है, और सच कहूं तो अकड़ू भी। मुझे तो नहीं लगता ये किसी अय्यार वैयार को मारने के चक्कर में पड़ना चाहेगी। तुम्हें लगता है कि अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के हम अजनबियों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालेगी? नहीं, देखिए ना, बिना बात के मुस्कुराई जा रही है। कभी कभी तो सब मुस्कुराते हैं जिन्हों, लेकिन जो लगातार मुस्कुरा रहा होता है वो दुनिया से अपना दर्द छुपा रहा होता है। सबकी आंखें इस पर है, फिर भी ये किसी को नजर नहीं आ रही है, तुम दोनों को भी नहीं। निकम्मे ने बड़ी गहरी बात कह दी। तुम जरीना के बारे में ये सारी बातें इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? खुद ही देख लो। देखा, वो अदाएं, वो हंसी, वो सब कुछ तब तक थी जब तक लोगों की नजर इस पर थी। नजर हटते ही इसलिए सामने आ गई। ये अदाएं, ये हंसी, ये सब कुछ झूठ है। सच तो इसकी मायूसी और इसका अकेलापन है। आओ। ये लोग इस कबीले के तो नहीं लगते, इनका पीछा करके देखता हूं। पता है अम्मी, आज भी जश्न में मेरा रक्स देखने बहुत से लोग आए थे।
अम्मी पे गई हूँ ना, है ना अब्बू? बताया अब्बू, आज सबने मेरी तारीफ की, सबको मेरा रस बहुत पसंद आया, लेकिन रक्स खत्म होते ही सब चले गए। किसी ने मुझसे बात तक भी नहीं की, ना मुझे देखा। अरे अब वो मम्मी को समझाइए ना, मैं तो सिर्फ बातें बता रही थी, मैं नहीं चाहती कि वो उदास हो जाए। समझाइए ना। मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। छुप छुप कर सारी दुनिया से पल के भिगोते देखा है, महफिल में हंसने वाले को तन्हाई में रोते देखा है। कौन हो तुम? हम अलादीन। तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? हमें हिम्मत नहीं, मजबूरी खींच कर लाई। हम बहुत 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 दूर से आए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी और हमारे बगदाद के लोगों की मदद करेंगी। मुझे साफ साफ बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं अलादीन। हम इंसान हैं और हम बगदाद से आए। इंसान? हाँ, हमारा मुल्क खतरे में है, वहाँ के लोग मुश्किल में हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। अब तक तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया खतरे में है, कुछ देर बाद तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो, मुझे अभी भी लगता है कि ये बंदर का बच्चा बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। हमें यहाँ किसी और को ढूंढना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके नखरे अभी भी वही हैं। आओ अलादीन, बंदर का बच्चा है, उसका काम हमारे बिना नहीं होगा। पहली बात, मैं खुद को मैं बोलती हूँ, आप नहीं। और दूसरी बात, मैं ऐसे बात ही कब करती हूँ? वो बात आप नहीं समझेंगी। ये तुम मुझे आप कब से कहके बुलाने लगे? जैसा आका वैसा जा, लेकिन लंगूरों के बीच में फंस गई हूँ। ये लोग जरीना के तंबू के बाहर क्या कर रहे हैं? अब तो इन्हें परखना होगा। आदिल, आफ्ताब, कादिर, चलो मेरे साथ। जरीना, हम आपका हाल समझते हैं, आप अकेली रहती हैं, इसलिए किसी पर भी यकीन करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तन्हाई किसी को भी बाहर से सख्त और अंदर से नरम कर देती है। आपकी बातों में नाराजगी और शक जरूर है, लेकिन आपकी आंखें अभी भी हमारी सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हम सच्चे हैं जरीना जी, हम दोस्ती रखने में यकीन करते हैं, ना कि भरोसा तोड़ने में। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया के लोगों की तरह आप भी ये बात समझती हैं कि रिश्ते वो चिराग होते हैं जो जिंदगी को रोशन कर देते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में एक शैतान घुस आया जो इन चिरागों को बुझा देना चाहता। आपके अपनों को तो किस्मत ने छीना, पर हमारी दुनिया में हजारों बेकसूर लोगों के अपनों को ये शैतान छीनना चाहता है। किस्मत को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस शैतान को रोका जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती है। तो खुदा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। हम सबको आपकी मदद की बहुत जरूरत है। किसी को मेरी जरूरत है, मैं किसी के काम आ सकती हूँ, एक नई दुनिया में जा सकती हूँ जहाँ रिश्तों की इतनी कदर करने वाले लोग रहते हैं। पर मैं मजबूर हूँ, कबीले से बाहर गई तो मेरे लोग न जाने क्या मेरा हाल करेंगे। मुझे माफ कर देना अलादीन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे कबीले के लोग मुझे जान से मार देंगे। नहीं, सही खेल गए, इसे सच बताना ही पड़ेगा। खतरा तो है, पर ये खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा। जरीना जी, आप जानती हैं हमारा दुश्मन कौन है? वो एक अय्यार है।
ये लोग तो इस तरफ आ रहे हैं, आका अंदर है, अब क्या होगा? सबसे पहले पसीने की नदियां बहाना बंद करो, उन्हें शक हो जाएगा। पसीना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कबीले का निशान दिखाओ। अब हमें तो कबीले का वो खुफिया लफ्ज भी पता है। हाँ, चूहे को कुत्ते का सलाम। हाँ, गधे को कुत्ते का सलाम। नहीं नहीं, बिल्ली को मेंढक का सलाम। ये लोग घुसपैठी हैं, पकड़ लो इन्हें। हमारा सलाम। नहीं लादे, तुम्हारा दुश्मन अय्यार हो या कोई और, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यहाँ अपने कबीले में रहने के बाद भी मेरे कबीले वालों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा, ना कभी मुझे प्यार दी। तो मैं तुम इंसानों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। कैसी जिंदगी? अगर यहाँ पर आपको कोई अपना है तो ये तस्वीरें। जिंदगी आपको एक मौका दे रही है जरीना जी, अपने अम्मी अब्बू के खून का बदला लेने का, सच्चे दोस्त बनाने का। अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए नहीं, अपने लिए आएंगी, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आएंगी। ना ही मेरी जिंदगी बदलेगी और ना ही मैं। नहीं अलाद, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। निकल जाओ यहाँ से। ढूंढ घुसपैठियों को। इनका कोई साथी अंदर तो नहीं है? चलो। आपने तो मुझे डराई थी। आप ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब तक तो ठीक थे, पर अब नहीं। जादू ही पूरा था। मर गए। इसमें तो मेरा जादू भी काम नहीं करेगा। कहाँ है वो चोर? मैं रकासा हूँ और ये मेरा कमरा है, और मेरे अलावा इस कमरे में सिर्फ तुम हो। तो सोचो चोर कौन हो? चुपचाप बता दो जरीना, कहाँ है वो घुसपैठियां? ये कमरा मेरा है और इस कमरे में ना घुसपैठियों के लिए जगह है और ना तुम्हारे लिए। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मुझे यहाँ इंसान की महक आ रही है। याद दिला दूं, हमारे कबीले में किसी इंसान को छुपाने की सजा मौत है। सही खेल रहे, ये हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? मैं भी इस कबीले में रहती, यहाँ के कानून से मैं भी वाकिफ। तुम मुझे मत समझो, और वैसे भी किसी की जान लेने के लिए ना अंदर जान होनी चाहिए, जो कि तुम में नहीं। समझ में आया? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ कोई ना कोई जरूर है, अभी भी वक्त है जरीना, बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? मैं जिंदगी में अकेली हूँ, तो ना कोई डर ना कोई अपना। चुपचाप से चले जाओ यहाँ से। ये एक अजनबी के लिए अपने लोगों के सामने डट के खड़ी है, कितनी बहादुर है, पर अब हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है। ना जाने जीनू और चूरनी कहाँ है। आज इसे अपने अम्मी और अब्बू के पास पहुंचा ही देते हैं। उठा लो इसे। अरे गिरे हुए तो तुम हो और इन्हें उठाने की बात कर रहे हो। तुम तो कह रही थी कि तुम अकेली हो। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। बहन का साथ देने के चक्कर में
अपने ही साथियों को भूल गया। पहले उन्हें तो बचा लो। क्या? यकीन नहीं हो रहा ना? चला आके देख। अलादीन! चल। वो अकेली नहीं, उसका भाई उसके साथ है। किला कमरा अलादीन का है, वहीं चलकर कुछ पता चलेगा। सुल्तान, यहाँ मुझे इन्हें रोकना होगा। सुल्तान! जफर सलाम। हमारी खुशकिस्मती तो देखिए, हम महल आने वाले थे आपसे जरूरी बात करने, और आप तो खुद ही तालीम घर आ गए। हाँ, हम तालीम घर के लिए ही निकले थे, लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया। पर सुल्तान, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमें बच्चों के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए रुखसार बेगम, हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, कभी और बात करते हैं। पर सुल्तान, बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, हमें उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, और किताबें भी बहुत सारी लेकर आनी है। इतने बच्चे। कौन बच्चे? कहाँ? कैसे बच्चे? क्या किताब है? क्या कह रही हैं? तालीम घर के बच्चे सुल्तान, और कौन से बच्चे? देखिए, वो हम वाकई में बहुत जल्दी में हैं, हम यकीनन आपसे आकर मिलेंगे, ठीक है? जी। इस वक्त इन्हें रोकने की कोशिश की तो सब समझ जाएंगे। मैं तुझे रोक नहीं सकती, पर तुझ पर नजर जरूर रखूंगी, ताकि अलादीन जब लौट कर आए उसे सब बता सकूं। अलादीन सही कर रहा है, और मैं उसका साथ जरूर दूंगी। अगर हमारी जादुई ताकतें अलादीन के कब्जे में हैं, बहुत जल्द इसकी बदौलत हमारे पास लौट आएंगे। या खुदा, अलादीन तेरा नेक बंदा है, अब उसकी हिफाजत करना तेरा जिम्मा। मेरे हुजूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपसे ये कहने के लिए आया था कि मेरे हाथ जल रहे हैं। क्या? जी, सिर्फ हाथ ही नहीं, मैं सर से पांव तक पूरा जल रहा हूँ, ये सोच के कि आपने मुझे और जहर आपा को गद्दार समझा। बस आपका भरोसा ही मुझे सुकून दे सकता है। एक बार कह दीजिए कि आपको मुझ पर यकीन है। जल्दी कहिए, जलन बहुत बढ़ रही है। हाँ, हमें तुम पर यकीन, लेकिन सुनो, इस तरह आधी रात को तुम कहीं भी टपक नहीं सकते, समझ में आया? जी हुजूर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुआयना, तालीम घर का मुआयना, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जी जी जी, जरूरी होता है। चले? और संभल कर, रात का वक्त है, किसी बच्चे ने तुम्हें देख लिया तो घबरा जाएगा, सहम जाएगा बेचारा। कितने नेक ख्याल है आपके, बच्चों की कितनी फिक्र है आपको। बस आगे आगे हुजूर चलेंगे, पीछे पीछे गुलाम चलेगा। चलिए। बेहतरीन। ये अलादीन इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? अगर तुम उस जरीना से मिलने की जिद नहीं करते तो हम अभी से बकरियों की तरह यहाँ बंधे ही नहीं होते। अब इनसे लड़कर जीतेंगे कैसे? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है चोरनी, और हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। क्या? ये किसने कहा है? कहा तो नहीं,
पर एक दिन कहेगा जरूर। बताओ अब तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? बताओ। बड़े दिनों बाद इंसान की मौत का नजारा देखने को मिलेगा। बने रहो सारे। कहा सुनी माफ, अब अगले जन्म में मुझे ढूंढ लीजिएगा। अगली जिंदगी जीनू, तुम्हारी ना कही हुई कोई बात मुझे आजकल समझ नहीं आती। चोरनी, हमारी बात तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं अभी, इसलिए जाने दो, जाने दो। जाने दो? जाने दो से याद है, ये हमारा दुनिया छोड़ के जाने का वक्त आ गया। रुक जाओ। कि यहाँ क्यों आ गई? इनकी मुश्किल जिंदगी में हम और मुश्किलों का सबब नहीं बनना चाहते। जरीना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक बहन के लिए अपने नेक भाई की मदद करने से अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता, और मैं वही कर रही हूँ। डंक लगा तो निकली हुई, खुल जा दरवाजा जादुई। अलादीन जल्दी करो। जरीना, आप ठीक तो हैं? हम बैठ। वहाँ पे कबीले के लोग थे और गुस्से में थे, आपको खतरा था अगर आप कुछ हो जाता तो। नहीं, मैं कह रही थी कि अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे? कितनी बातें करता है ये, बहुत ही ज्यादा। शहजादा ऐसे ही होते हैं। शहजादा? हाँ हाँ, ये तुर्किस्तान के शहजादे हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, आप हमें बचाने के लिए अपने पूरे कबीले से लड़ गई। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इंसानों की दुनिया में आऊंगी, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी दुनिया बदलने के लिए। याद है? सही खेल गए। मेरी दुनिया तो उसी पल बदल गई जिस वक्त मुझे एक दोस्त, एक भाई मिल गया। और फिर मुझे अपने भाई की मदद तो करनी ही थी ना। और रही बात कबीले वालों की, तो कितना कुछ सुना है मैंने उनसे, कितना कुछ सहा है, तो कोई बात नहीं, आगे भी सह लूंगी। तुम लोग दिल छोटा मत करो, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अब तक मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अपने भाई के पास आई हूँ और एक अय्यार से उसकी काली ताकतें छीनने आई। पर ऐसा करते अगर मेरी जान भी चली जाए ना, ऐसा नहीं होगा। भाई बहन का रिश्ता उम्र भर का होता है और हम इस रिश्ते को उम्र भर निभाएंगे। और हम अपनी दुनिया भी दिखाएंगे और आपके पैरों पर खड़े होने में आपकी मदद भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप दोबारा कभी अकेला ना महसूस करें। और साथ साथ
आपके लिए हम एक साथी, एक हमसफर भी ढूंढेंगे। मेरे लिए साथी? हाँ, छोटे भाई हैं, इसलिए छोटी बड़ी दोनों जिम्मेदारी हम निभाएंगे। देखा चोरनी, नहीं देख रही हो ना कि कितने प्यार से इन्होंने हमारी परेशानियों को समझा, और तुम कहती थी यार छोड़ो, ये दिल की बात है, पत्थर दिल वाला क्या समझेगा। तो तुम कह रहे हो कि मैं पत्थर दिल हूं? हाँ, तुम पत्थर दिल हो। तो तुम चालबाज हो। अच्छा, हम चालबाज हैं, शहजादे ऐसे ही होते हैं। आप ना इसकी मीठी मीठी बातों से जरा बचकर रहना। वो क्या है ना कि शहजादे ऐसे ही होते हैं। तुम दोनों कब से जानते एक दूसरे को? मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? इससे? नहीं 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 नहीं। अब मोहब्बत हम इससे हवा दवा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सच कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ये दोनों साथ साथ नहीं है बल्कि पिछली जिंदगी में भी साथ थे। हाँ, जिन्हों में खांसी आ रही है क्या? खुद से कुछ ले लोगे या फिर हम दें? नहीं नहीं, मैं खुद ही इलाज कर लूंगा। अच्छा, ये सब छोड़िए और हमें सबसे पहले आपके इस हाथ के निशान को हटाना पड़ेगा। जिनू। हाँ। चोरनी, तुम जरीना का ख्याल रखना। हम पता करते हैं कि वो अय्यार फिलहाल है कहाँ। जिनू, चलें? अलादीन, तुम्हारा कीमती पत्थर हाँ चला गया। चलिए चलो। तुम इंसानों की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे अलादीन तुम्हें चोरनी क्यों बुलाता है? चोरनी तो कोई नाम नहीं हो सकता। हाँ, मेरा नाम यास्मीन है। वैसे तुम तीनों बड़े प्यारे हो। तीनों? हाँ, तुम, तुम्हारा नाम और तुम्हारा ये मुल्क। वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। वैसे मैं हूँ तुर्किस्तान से, पर बगदाद आके मैं जैसे बगदाद की होकर रह गई हूँ। यहाँ के लोग नाम बाद में पूछते हैं, अपना पहले बना लेते हैं। तुर्किस्तान में मैं लोगों से मिलती थी, पर बगदाद की मिट्टी ने तो जैसे मुझे खुद से ही मिला लिया। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें पता है, मेरे अब्बू ना बगदाद की सुल्ताना की कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वो अपने लिए कम अपने अवाम के लिए ज्यादा जीती थी, जो नेक थी, बहादुर थी और मोहब्बत करना भी जानती थी, लड़ना भी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ना मुझे सुल्ताना की याद आ रही है। तो मैं सही थी, बगदाद की एक सुल्ताना थी, पर अब वो कहाँ है? और उनके बाद जफर सुल्तान कैसे बना? बगदाद की सुल्ताना की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, उनकी कहानी जानती हूँ, पर क्यों? जरीना, आप जरीना, अल्लाह, ये कहाँ चली गई? तो निकम्मे शहजादी से क्या कहूंगी? पूरा महल छान लिया, लेकिन वो जफर हमें कहीं मिल ही नहीं रहा। पता नहीं ये जफर एक जगह टिक कर क्यों नहीं रह सकता। आका, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौटे हैं। हमारे पीछे कुछ हुआ तो नहीं गोरी साहब? कभी भी हो सकता है। जफर आपके कमरे में अपने जादुई दस्ताने ढूंढ रहा था, उसे आप पर शक हो गया है। हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। हमें अपने दुश्मन पर वार करना है, जो हम बहुत जल्द करेंगे। और हाँ, जरीना हमारे साथ आने के लिए मान गई। सच?
तो फिर देर किस बात की? अरे वो जफर मिल ही नहीं रहा है, वो कमीना पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है मुर्जा। चलिए। चोर 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 चोर। कि ख्याली पुलाव पकाने की मेरी आदत कहीं सचीना को किसी मुश्किल में ना डाल दे। बेचारी पहली बार चालाक इंसानों की दुनिया में आई है और मैंने उसे अपने साथ क्यों नहीं रखा। लगता ही उसी चोर का साथी है। इसकी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा कड़ा चुरा लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आप हमसे मुखातिब हो रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। और ये हम क्या लगा रखा है? और तुम चोरों पे ना ये नवाबों वाली जबान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। समझ में आया? ऊंचा सुनाई देता है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे ये चोर नहीं है। चोर नहीं है? ये कैसे चोर नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे मेरा कंगन चुराते हुए। इसके साथी ने मेरा कंगन चुराया और इसके पास जाके छुपा दिया। चलो जेब दिखाओ अपनी, जल्दी से जेब दिखाओ। देखा, अब तो यकीन आ गया ना कि ये चोर है। इसके साथी ने ये कंगन इसकी जेब में डाल दिया था। मेरा नाम ना जरीना है, जरीना। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम जैसे जेब कतरों को तो सड़क पर चलने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। जरीना बेहतरीन। कमाल है, कोई कुछ कह नहीं रहा, नहीं चोर कुछ कह रहे ना आप लोग। आप सबको बिच्छू, अब मेरा मतलब है साफ सुन गया है क्या? ठीक है, मैं तो ना मैं सुल्तान के सामने पेश करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें। जी हुजूर। हुजूर, तुम चोर नहीं हो और ये कपड़े चोरी के नहीं है। ये आदमी भी किराए का नहीं है? नहीं। और तुम चोर के साथ नहीं थे? नहीं। वो चोर है ना जो उसने मेरा कंगन चुराया और सीधा आपके पास जाके छुपा दिया। हाँ, तो मैंने गलती से गलतफहमी होगी, मुझे माफ कर दीजिए। 1 घंटे में हमें वो बदजात चाहिए जिसने ये हिमाकत करने की कोशिश की। जो हुक्म। अब देखिए, इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लड़की के साथ हमारे बगदाद में कोई ये हिमाकत करे, हम तो उसे नहीं बख्शेंगे। इजाजत है? इस सल्तनत में कितने अच्छे लोग रहते हैं सिवाय चोर के। अलादीन, फिर ये जनाब, इतने अच्छे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। मैं जल्दी से जल्दी
अय्यार को खत्म करके इन सबको बचा लूंगी। आप हमारे साथ चलिए। पर देखिए, बगदाद के चोर उचक्कों को तो आपने देख लिया, एक मर्तबा बगदाद के सुल्तान की खातिरदारी तो देख लीजिए। सुल्तान? सुल्तान है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं चली या हमारा कहना ना माने तो इस दिल को बुरा लग जाएगा। माफ कीजिएगा सुल्तान, मैं आपके साथ जरूर आती, लेकिन मैं यहाँ किसी और के मेहमान। ना कोई मसला नहीं, हम उन्हें इत्तला कर देंगे कि आप हमारे साथ हैं और कुछ देर बाद हम आपको सही सलामत उन्हीं के घर वापस भेज देंगे। ठीक। चलें? बेहतरीन। जरीना और सफर एक साथ? मानना पड़ेगा निकम्मे शहजादे, इस बार तुमने जरा भी देर नहीं की। शाबाश। मुझे क्या करना था? बगदाद की सुल्ताना। आका, मैं अपने जादू से पता लगाता हूँ कि वो कमीना कहाँ छुपा है। हाँ, पता लगाओ। जादू करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो चलो। सफर, वो भी जरीना के साथ? ये आपसे पहले सफर के पास कैसे पहुंच गई? पहुंची तो पहले हमारे पास ही थी, लेकिन ना जाने सफर तक कैसे पहुंच गई। क्या आप सच में बगदाद के सुल्तान हैं? जरूर चोर नहीं मिलवाया होगा। सुनो मूर्छा, इससे पहले की कमीने तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आका, अरे मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ, हम संभाल लेंगे, जाओ तुम। ठीक है। ये सच में आपका महल है? जी हाँ, ये सच में हमारा महल है और बहुत जल्द ये पूरी कायनात भी हमारी होगी। हमें काला चिराग जो मिलने वाला है, बेहतरीन। आइए। इससे पहले कि हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे अलादीन, वो मेरा भाई है।